नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, इसलिए इससे पहले के टेंस मैंने पिछली वीडियो में करा दिए हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर के वो वाली वीडियो देख सकते हैं। देखिए, यहां पर पास्ट कंटिन्यूअस की बात की गई है, तो यहां पर अफर्मेटिव। देखिए, टेंस हमारे तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इनके चार चार भाग होते हैं, टोटल मिलाकर के ये 12 होते हैं। तो उन्हीं में से ये एक हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसके अफर्मेटिव हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इसकी पहचान क्या होती है, इसको हम कैसे पहचाने और इसमें क्रिया की कौन सी फॉर्म का यूज किया जाता है, वो हम सभी देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमने यहां पर उदाहरण दे रखे हैं। वह भोजन पका रही थी, हम शोर मचा रहे थे, गाय मैदान में चर रही थी, वे फूल तोड़ रहे थे, पिताजी ऑफिस जा रहे थे। तो यहां पर ये कुछ उदाहरण हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इसकी पहचान लिख लेते हैं। लिखेंगे जिन। तो देखिए, सबसे पहले हमें टेंस बनाने के लिए हमें यह देखना चाहिए कि जो हमारा टेंस है वो कौन सा टेंस है और इसमें किस किस का यूज होता है, कौन कौन सी वर्ब का यूज होता है, ये सब हमें देखना चाहिए। तो देखिए, पास्ट इंडेफिनिट की जो पहचान होती है वो होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थे, रहे थे, रहा था आदि शब्द आते हैं। मतलब इन वाक्यों में रहा था, रही थे आदि शब्द बिल्कुल वाक्य के लास्ट में आएंगे, तो वो हमारे प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। अब देखिए, इन वाक्यों में वाज वर्ब का सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है तथा क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, मतलब क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में क्या आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। देखिए, इनमें राहत रही के लिए आईएनजी का प्रयोग किया जाता है और इसमें हेल्पिंग वर्ब का जो प्रयोग किया जाता है वो वाज वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, यहां पर लिखा हुआ है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट होता है काम को करने वाला, ठीक है। जो काम को खुद करता है वही सब्जेक्ट होता है। उसके बाद प्लस वाज वर्ब लगाएंगे, जो सहायक क्रिया हमारी होती है। सहायक क्रिया इज, एम, आर, वाज वर्ब, हैड बीन, हैव बीन, ये सभी हमारी सहायक क्रिया होती हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देंगे? आईएनजी जोड़ देंगे। उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका रूल है अफर्मेटिव का। तो चलिए, हम जो उदाहरण दिए हुए हैं उनको हम वन बाय वन बना लेते हैं, उसके बाद आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, पहला दिया हुआ है वह भोजन पका रही थी। तो यहां पर पकाने की बात हो रही है, यहां पर किसी लड़की की बात करी जा रही है। और जब कोई लड़की की बात करी जाए यानी स्त्रीलिंग की बात करी जाए तो वहां पर वह की अंग्रेजी यहां पर हम लगा देते हैं। देखिए, इनका नंबर डालते हैं। ये 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गया, 5। ये हम सेंटेंस का नंबर डाल लिए हैं। अब क्या करेंगे? वह की अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे सी। अब देखिए, रहा था, रही थे, हमें वाक्य को देखना है कि ये कौन सा टेंस है। तो रहा था, रही का हम हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर देखिए, सी दिया है, एक वचन है। जब एक वचन करता होगा तो हम वॉज का प्रयोग करेंगे और जब बहुवचन करता होगा तो वर का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर एक वचन है, सबसे पहले लिख देंगे सी वॉज। उसके बाद पकाने की होती है कुक, COOK। उसके बाद कुक की फर्स्ट फॉर्म है यानी क्रिया होती है। देखिए, ये क्रिया होती है और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, कुकिंग द फूड। बाद में फुल स्टॉप लगाएंगे। तो ये हमारा पहला वाक्य उदाहरण बन चुका है। अब देखिए, दूसरा देख लेते हैं। कह रहे हम शोर मचा रहे थे। तो यहां पर देखेंगे दूसरा, यहां पर देखेंगे वी। अब देखिए, यहां पर हम वॉज का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम हैं, बहुवचन है, एक की बात नहीं की जा रही है, सभी लोग एक साथ हैं। तो उसकी बात की गई है कि हम लोग जो थे वो शोर मचा रहे थे। अगर ऐसे एक की बात करी जाती कि वह शोर मचा रहा था या सीमा शोर मचा रही थी तो हम बाज का प्रयोग करते। लेकिन यहां पर क्या बताया गया है कि हम शोर मचा रहे थे, ठीक है। तो मचा रहे थे, इसका मतलब हुआ कि ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? एक प्लूरल है। प्लूरल के लिए हम वर का प्रयोग करते हैं। तो लिखेंगे वी वर। अब देखिए, मचाने की होती है मेक, MEKE, और मेकिंग में क्या लगा देंगे? आई, मतलब मेक की आईएनजी, जो मेक में हम आईएनजी जोड़ देंगे। तो देखिए, मेक की स्पेलिंग होती है MEKE, लेकिन जब हम इसमें आईएनजी जोड़ेंगे, जब भी किसी वर्ड के बाद ई होगा और उसमें आईएनजी हम जोड़ेंगे तो उसमें से हमको ई को हटा देना है और उसमें आईएनजी को जोड़ देना है। तो देखिए, मेकिंग द नॉइज, NOISE फुल स्टॉप, मेकिंग द नॉइज, ये यानी इसका मतलब हो गया कि हम शोर मचा रहे थे।
दूसरा उदाहरण दिया हुआ है, गाय मैदान में चर रही थी। देखिए गाय मैदान में चर रही थी, ये थोड़ा बड़ा है लेकिन बड़े में कुछ नहीं है। कितना भी बड़ा सेंटेंस हो हमें सिर्फ 3-4 फॉर्म में ही लगाना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड रख देने। तो देखिए यहां पर हमें क्या करना है कि गाय मैदान में चर रही थी, सबसे पहले लगा देंगे तीसरे का द काव, द काव। अब गाय एक है तो गाय एक है तो एक की बात करी जा रही है, तो इसका मतलब द काव वॉज ग्राजिंग, ग्राजिंग का मतलब होता है चरना। कहां चर रही थी? इन द फील्ड, FIELD, फुल स्टॉप लगाएंगे। कहां घास चरने का होता है ग्राज। चौथा हम देख लेते हैं, बे फूल तोड़ रहे थे। इसमें किसकी बात करी गई है? एक की बात तो करी नहीं गई है, इसमें 2 या 4 या 6 की बात करिए कि वे फूल तोड़ रहे थे। इसका मतलब एक नहीं है, वहां पर 1, 2 होगा, 3 होगा, 4 होंगे, ये सब होंगे, लेकिन एक की बात नहीं करी गई है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले दे, वे की अंग्रेजी होती है दे, उसके बाद लिखेंगे वर प्लुक, PLUCK, उसमें ING जोड़ देंगे, प्लुकिंग द फ्लावर्स, FLOWERS, फुल स्टॉप लगाएंगे। देखिए वाक्य जब खत्म होता है, वाक्य हम पूरा बना देते हैं, वाक्य समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद में हम फुल स्टॉप लगाते हैं। फुल स्टॉप का मतलब होता है कि ये हमारी बात खत्म हो गई है। ठीक है, चलिए लास्ट और उदाहरण है, इसको भी देख लेते हैं। कह रहे पिताजी ऑफिस जा रहे थे, तो देखिए लिखेंगे पांचवा जो है हमारा, तो लिखेंगे फादर, फादर। अब देखिए फादर वॉज लगाएंगे, यहां पर कुछ लोग क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं कि जा रहे थे, तो पिताजी किसी सम्मान के लिए बात करी गई है, ऐसे तो कहा नहीं जा सकता कि पिताजी जा रहा था, ऐसे नहीं कहा जा सकता ना, तो कहेंगे इसे सम्मान के लिए बात करी गई है, तो यहां पर वॉज ही लगेगा, वॉज का ही प्रयोग होगा। तो देखिए फादर वॉज गोइंग टू ऑफिस, ऑफिस, फुल स्टॉप। तो देखिए ये हमारे पास्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव पूर्ण हुए। देखिए अब 2 नेगेटिव देख लेते हैं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये सब देख लेते हैं। चलिए देखिए यहां पर नेगेटिव के कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, तो इनका सबसे पहले हम स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला होता है हमारा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वॉज वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसके बाद तीसरे नंबर पर नॉट लगा देंगे, नहीं कि, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देंगे, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे। यहां तक समझ में आया? ये हमारा इसका नियम होता है। अब देखिए हम बारी बारी 1 बाय 1 करके हम एक एक सेंटेंस को बना लेंगे। देखिए पहला सेंटेंस है, पूजा आम नहीं खा रही थी, तो मैंने पहचान भी जिन वाक्यों की बताई थी कि जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी अगर आ रहा है तो वहां पर सीधा है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो यहां पर हम नेगेटिव की बात की जा रही है, तो नेगेटिव में नॉट का प्रयोग होता है। सबसे पहले लिखेंगे पूजा वॉज नॉट ईटिंग द मैंगो, MANGO। ठीक है, द हमारा सेंटेंस हो गया। अगला देखिए, अगला सेंटेंस दिया हुआ है, पिताजी ऑफिस नहीं जा रहे थे, तो लिखेंगे फादर वॉज नॉट गोइंग टू ऑफिस, फुल स्टॉप लगा देंगे। देखिए यहां पर फादर वॉज नॉट गोइंग टू ऑफिस, और तीसरा सेंटेंस है, मैं अपने भाई के साथ गांव नहीं जा रहा। देखिए इसमें थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, तो क्या होता है कि कुछ बच्चे देख करके ये छोड़ देते हैं कि भाई ये तो बहुत बड़ा है सर, ये तो बड़ा है, इसको छोटा करिए और इसको मतलब छोटे हिसाब से बनाना सिखाइए। तो आपको डरना नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस आपको करना क्या है कि सबसे पहले लिख देना है मैं की अंग्रेजी हम लिखते हैं आई। यहां तक तो आप सभी लोग कर सकते हैं, मैं की अंग्रेजी आई लिखेंगे, आई के बाद हम क्या लगा देंगे, वापस यहीं आ जाएंगे, यहां से हम लोग ऐसे चले फिर यहां आ जाएंगे, था के क्या लगाते हैं हम, आई वॉज। उसके बाद देखिए जाने की नॉट की तो तीसरे नंबर पर आती है, मतलब नहीं की जो अंग्रेजी नॉट आती है उसको वाज वर्ब के बाद ही नॉट आती है, तो तीसरे नंबर पर नॉट लगा देंगे, नॉट। उसके बाद देखिए जाने की लगाएंगे गो, और गो में क्या जोड़ देंगे, रहा के लिए ING, गोइंग। अब कहा टू विलेज, गांव के लिए VILLAGE, विलेज। उसके बाद साथ की क्या होती है, विद।
उसके बाद अपने भाई के साथ, देखिए ये एडजेक्टिव है अपने भाई के साथ, तो इसको हम क्या करेंगे, पूरे अपने भाई के साथ लगाए, साथ अपने की माई लगाते हैं तो लिखेंगे माई ब्रदर। तो देखिए कोई कठिन नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है, कितना भी बड़ा वाक्य हो, अधिकतर जो वाक्य में रूल लगता है वो यही लगता है कि सबसे पहले हम जिसकी बात करी जा रही है उसके बारे में लिख लें, उसके बाद वाक्य के ठीक लास्ट में आ जाएं और उल्टा इधर से वापस चले आए, अधिकांश यही हमारा नियम होता है। तो ये नेगेटिव थे। अब देखिए इंट्रोगेटिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इंट्रोगेटिव और इसमें देख लेते हैं, ताकि हमारी ये वीडियो जो है आज यहीं पर इस एक ही वीडियो में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सब समझ में आ जाएंगे। तो आप लोग एक्सरसाइज करिएगा और आप अपने मन से सेंटेंस बना बना करके इस तरीके एक्सरसाइज करिएगा और कुछ ही दिनों में आप सेंटेंस बनाने सीख जाएंगे। चलिए अब इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। तो देखिए ये हमने इंट्रोगेटिव, देखिए इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं जिनसे प्रश्न पूछा जाता है, वही हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। क्या है, देखिए पहला सेंटेंस में दिया हुआ क्या राधा नाच रही थी, तो इसमें एक प्रकार से आपको महसूस हो रहा होगा कि यहां पर एक प्रश्न पूछा गया है कि क्या राधा नाच रही थी, किसी से पूछा गया है, तो वो अगर इसमें यस या नो का आंसर देगा कि हां या ना, ठीक है। तो एक तो क्या होता है कि हमारे सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं, तो जो सेंटेंस हमारे क्या से शुरू होते हैं उनकी तो हम कभी क्या की कोई भी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि क्या की अंग्रेजी हम कभी नहीं लगाते हैं। और एक दूसरे टाइप के सेंटेंस क्या होता है, क्या कब कहां कैसे बीच में दिया होगा। देखिए क्वेश्चन WH क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं वो होते हैं क्या, कब, कहां, मतलब इनको प्रश्नवाचक शब्द बोल देते हैं। तो देखिए इनकी क्या की होती है WHAT व्हाट, उसके बाद WHEN वैन, उसके बाद कहां की WHERE, उसके बाद हाउ, उसके बाद भाई, ये हमारे इनकी अंग्रेजी होती है। यदि ये हमें सेंटेंस के बीच में कहीं दिखते हैं तो इनकी सबसे पहले अंग्रेजी लगाते हैं, और यदि ये सेंटेंस के कहीं शुरू में ही दिखते हैं तो इनकी अंग्रेजी हम नहीं लगाते हैं, ये आप नोट करके रखिएगा। देखिए तो इस तरीके से वाक्य हम आते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम बना लेंगे फर्स्ट टाइप वाले। देखिए फर्स्ट टाइप में क्या दिया हुआ है कि क्या राधा नाच रही थी, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, तो सबसे पहले हम क्या लगा देंगे। देखिए फर्स्ट टाइप के लिए सबसे पहले हम वॉज वर लगाएंगे, वॉज वर, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और दूसरा जो टाइप होता है उसको हम करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, उसके बाद वॉज वर लगाएंगे, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये आपको हमेशा नोट करना है। यहां पर देखिए फर्स्ट टाइप के हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो देखिए पहले जो सेंटेंस है वो है हमारा क्या राधा नाच रही थी, तो सबसे पहले हमें लगाना है वॉज, वॉज। दूसरे नंबर पे क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है हमारी राधा, नाम का पहला अक्षर हमेशा बड़ा बनाते हैं राधा, उसके बाद डांस DANCE होता है, लेकिन जब इसमें ING लगेगा तो E हमारा हट जाएगा, डांसिंग, ठीक है। बाद में क्वेश्चनवाचक चिन्ह लगाएंगे। यदि हाँ अगर हमने पूरा वाक्य पूरा कंप्लीट बनाया है और अगर बाद में हमारा क्वेश्चनवाचक चिन्ह नहीं लगा है यानी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा है तो वो हमारा सेंटेंस गलत होता है। तो इस बात को भी नोट करके रखिएगा कि यदि हम कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी जरूर लगाएंगे। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है, देखिए क्या सुरेश गाना गा रहा था, तो सुरेश एक वचन है तो सबसे पहले लगाएंगे वॉज सुरेश, उसके बाद सिंगिंग ए सॉन्ग, क्वेश्चनवाचक, उसके बाद तीसरा वाक्य दिया है क्या तुम अपना काम कर रहे थे, तो देखिए तुम अपना काम कर रहे थे, सबसे पहले क्या कि तुम लगाते ना, बहुवचन है, तुम बहुवचन है, प्लूरल है, तो क्या लगाएंगे था थी के की वर, यू, डू, ING जोड़ देंगे डूइंग, उसके बाद यू के साथ अपने की लगाते हैं योर, वर्क WORK, ठीक है। तो ये हमारे फर्स्ट टाइप के ऐसे होते हैं। उसके बाद सेकंड टाइप आप देख लेते हैं, ज्यादा वीडियो को लंबे नहीं करेंगे। उसके बाद सेकंड टाइप देखिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, पहला वाक्य दिया है राधा स्कूल में कैसे नाच रही थी, तो देखिए इसमें दिया हुआ है कैसे, बीच में दिया हुआ है, तो जब कोई भी WH वर्ड अगर बीच में दिया होगा तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी लगाएंगे, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लगाएंगे। तो देखिए कैसे कैसे की अंग्रेजी होती है हमारी, हाउ,
हाउ, उसके बाद दूसरे नंबर पे वॉज वर लगाएंगे, वॉज राधा, राधा, उसके बाद गाने की SING लगा देंगे सिंगिंग, उसके बाद कहां गा रही थी, इन द स्कूल, बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। दूसरा वाक्य है हम किताब कब पढ़ रहे थे, तो कब हमारा क्वेश्चनवाचक चिन्ह आ गया, सबसे पहले इसी का लेंगे, यानी सब WHEN वैन, उसके बाद वैन हम बहुवचन हैं तो वॉज नहीं लगाएंगे, वर लगाएंगे, वैन वर, उसके बाद वी, उसके बाद किताब कब पढ़ रहे थे, पढ़ने की होती है READ, रीडिंग द बुक, द बुक, बाद में क्वेश्चनवाचक चिन्ह। तीसरा वाक्य देखिए मैं अपना काम क्यों नहीं कर रहा था, तो इसमें देखिए पहले इसमें क्यों भी दिया है और क्या भी, क्यों भी दिया है और नेगेटिव भी दिया है, दोनों शब्द इसमें दिए हुए हैं, क्यों नहीं कर रहा था, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे, उसके बाद नॉट, देखिए जब भी कहीं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं दिया होगा साथ में, तो हम क्या करेंगे कि नहीं साथ में दिया होगा तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाएंगे, ये आपको ध्यान ही रखना, चाहे कहीं भी हमारा सेंटेंस हो उसके बाद सब्जेक्ट के बाद ही हम लोग नॉट लगाएंगे, ये आप नोट करके रखिएगा। तो चलिए आई नॉट, उसके बाद अपना काम करने की होती है डू, उसमें लगा देंगे ING डूइंग, उसके बाद आई के साथ अपने की होती है माई वर्क, WORK वर्क, बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये हमारे सभी टाइप सब तरीका के पूर्ण वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। चलिए तब तक के लिए थैंक्स, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, बाय बाय।